जन जन की बात भैया अब पाई है पुकार, काहे बनाई रउआ सरकार, काहे बनाई रउआ सरकार, काहे बनाई रउआ सरकार। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्यों चुने आपको का कारवां आज एक बार फिर वाराणसी पहुंचा है। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। जी हां, राजनीति की बात करें, धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें तो काशी एक केंद्र है। और भारतीय राजनीति ने एक करवट ली 2014 में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनाव लड़ा और वो यहीं से सांसद बने। और जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहां पर कैंप बना लिए हैं। हमारे साथ आज यहां वाराणसी की जनता है। बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं जो यहां 4 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनसे पूछना चाहते हैं। और ये नेता यहां पर हैं इनके सवालों के जवाब देने के लिए। इनसे हम बात करें, जनता से हम बात करें, उससे पहले वाराणसी के सियासी समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। जिला वाराणसी साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को सफलता मिली। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बम्पर वोटों से लोकसभा पहुंचाया। अब 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि वाराणसी की जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। वाराणसी जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2012 में 3 पर बीजेपी का कमल खिला था, 2 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया था, 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी और अपना दल के उम्मीदवारों ने जीती थी। पीएम का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के नतीजों पर पूरे देश की निगाह है। अखिलेश और राहुल काम बोलता है कि नारे के साथ जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मायावती गुंडा राज खत्म करने के नाम पर लोगों को हाथी का बटन दबाने का अपील कर रही हैं। तो हम वाराणसी में मौजूद हैं। भोले बाबा की नगरी है, काशी इसे कहते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियां बजनी चाहिए ताकि हमें एहसास हो इस बात का कि हम वाराणसी में मौजूद हैं। और आपकी तालियों के बीच में जो 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपके साथ करवा दूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शंकर गिरी साहब हैं, आप प्रदेश मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं आगे बढ़ूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज राय साहब हैं, आप पूर्व मंत्री हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर सतीश राय हैं, आप प्रवक्ता हैं। हुजूर, आपका भी स्वागत। और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से हमारे साथ मसीउल हक खान साहब हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर आपसे बनता है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अरुण जेटली जी कह रहे हैं, जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि नोटबंदी का कोई नेगेटिव असर नहीं है। नोटबंदी को आप जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक और बात का उल्लेख किया है, दोनों के जवाब आपसे चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि यूपी की एक वेबसाइट है, वो कह रही है कि सहारा मरुस्थल जैसे हालात हैं, कब मौत किसी की हो जाए वो इतनी अनसर्टेनिटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री जो वाराणसी से सांसद हैं वो संवेदनहीन हैं। एक साथ का सांसद जो पूर्व मंत्री रहा हो अगर मर जाता है तो दूसरे दिन भी बजट पेश करते हैं, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सवाल इस बात का है कि आप महंगाई को लेकर के, विकास को लेकर के चुनाव में 2014 में आए थे, नोटबंदी को क्रिटिसाइज किया था ना, जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो विकास कहाँ खो गया है। आप लोगों ने जो हमारे संस्कार हैं, भारत का ये संस्कार है खासकर उत्तर प्रदेश का कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारी माँ, बहनें और पत्नियां, बच्चे घर के पैसे कुछ इकट्ठा करके गुल्लक में रह के काम करते हैं। आपने कहा था कि काला धन हम विदेश से लाएंगे, आप हमारे घर में लगे काला धन खोजने। सवाल इस बात का है कि उस नोटबंदी से फायदा क्या हुआ। अखिलेश जी कहते हैं कि बिजली, अगर बिजली की आप बात करते हैं, गंगा मैया की कसम खाइए और बताइए कि यहाँ 24 घंटे बिजली है या नहीं। आंकड़ा देना पंकज जी दूसरी बात है, धरातल पर खड़ा होना दूसरी बात है। क्या ईमानदारी पूर्वक बनारस में 24 घंटे बिजली आती है? आप जनता से पूछ लीजिए, क्या यहाँ 24 घंटे बिजली आती है क्या? पंकज जी साफ साफ हो गया। देखिए बिजली, देखिए मिला जुला जवाब आ रहा है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब पीयूष गोयल जी ने कहा, विद्युत मंत्री ने, कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बिजली देना चाहते हैं, और एलईडी लाइट प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे उत्तर बनारस के बारे में क्या ख्याल है आपका? बनारस में सबसे ज्यादा एलईडी लाइट लगी
और उसके कारण, और आपको बिजली बता दी 24 घंटा। पंकज जी, मनोज जी, 24 मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी, आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, एक मिनट, एक व्यक्ति ने पीआईएल दायर किया कि सीधा सा जवाब दीजिए ना, सीधा जवाब दीजिए, वाराणसी में बिजली आती है क्या? वही बता रहा हूं। एक पीआईएल दायर हुआ जिसमें उसने यह पूछा कि अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटा बिजली आ सकती है तो ऐसा कौन सा कानून है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नहीं आ सकती? तब अखिलेश यादव, चलिए जवाब लेंगे इसका। सर, जो भाषा है उस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। अब्दुल जलील मस्तान साहब कांग्रेस के मंत्री हैं बिहार में, पीएम को डकैत कहते हैं, और लालू प्रसाद यादव ने भी हत्यारा तक कह दिया पीएम को। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहीं मैं कल उस सभा में था कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहीं हत्यारा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अटल जी को कहीं कॉर्नर कर दिया है। आज एक भी पोस्टर आप भारतीय जनता पार्टी के, एक भी विज्ञापन उनके डिस्प्ले आप देख लो, अटल जी अभी जीवित हैं, उनकी फ़ोटो कहीं नहीं दिखाई देती। केवल ये बात उन्होंने कही थी। कहीं भी, हाँ, उनकी अपनी एक स्टाइल है कि मैं लटपट बात नहीं करता। स्टाइल है, इसलिए किसी की भी बुराई कर देंगे, प्रधानमंत्री तक को भी नहीं छोड़ेंगे। सर, कमाल की बात आप कर रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि बुआ जी जो हैं उनसे बचकर रहना, 5-6 पन्नों का भाषण पढ़ती हैं, लोग सो जाते हैं, जनता सो जाती है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बुआ जी जो कहती हैं, ये इसलिए घबराए हुए हैं कि बुआ जी जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आसीन होती हैं, बैठती हैं, इस उत्तर प्रदेश के मवाली गुंडे लफंगे या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं, या तो गुंडे बाहुबलियों को हाथी पे सवार आपने किया, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो है एक साजिश के तहत उस गुंडे को फंसाया गया है, गुंडे की उपाधि दिया गया है। वो मजलूम और बेसहारा का एक नैतिकता के आधार पर वो काम करने वाले। बाहुबलियों की तारीफ कर रहे हैं हुजूर आप? जी बिल्कुल नहीं, बाहुबली नहीं, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। चलिए, विकास के मुद्दे पे क्या पूछ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 2.5 साल से अभी बता रहे थे भाई साहब, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26,000 करोड़ रुपया भेजा है और केंद्र से भेजा है, और प्रदेश सरकार इस पर रोक के बैठी है। और जो रोड केंद्र सरकार की है बनी हुई है, और जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की रोड है वो सब सत्यानाश है, गड्ढे में तस्वीर। चलिए सर, पहले राज्य सरकार इसका जवाब दे। वो 26,000 करोड़ सिर्फ बयानबाजी है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिखा दें। माँ गंगा को कह करके धोखा दिए हैं, माँ गंगा पुकार रही है, वरुणा को हम ठीक कर रहे हैं। कोई एक बतावे ना। सर, वरुणा के किनारे हम खड़े हैं, लेकिन वरुणा बदबू मार रही है। मार रही है बदबू, इसलिए कि परियोजना शुरू हुई है, अभी 200 करोड़ है, अगली बार हम 2000 करोड़ लगा के इसको बेहतर करेंगे। हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आप जवाब तो दो कि आपने किया क्या है। इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। सर, इसका जवाब आपको देना होगा। देखिए, 73 सांसद हैं आपके, 73 सांसद हैं, एक एक गांव गोद में लिया है। यहाँ जयपुर जो गांव है, जयपुर गांव की क्या स्थिति अच्छी है क्या? वहां पर जो रोड बनाया, ईंटों से रोड बनाया, बाद में जेसीबी लगाकर उस रोड को उखाड़ दिया गया। सर, उन 73 गांवों का क्या होगा? 26,000 करोड़ में पहला उदाहरण आप लीजिए। बाबतपुर फ्लाईओवर कचेरी से बनना था, 1 साल के अंदर 10 किलोमीटर बन गया, नंबर 1। ठीक, नंबर 2, पूरे बनारस में भूमिगत बिजली का तार बिछना शुरू हो गया। नंबर 3, एलईडी लाइट पूरे बनारस में लग गया। नंबर 4, कबीर नगर में पहली बार इंग्लैंड वाराणसी को क्योटो बनाने की तैयारी थी, क्या बना? क्या उस पर भी बोल रहा हूं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ये मोदी जी ने कहा था, यही कहा था ना। पर सारे गंगा में सारे नहले बह रहे हैं, नाले सारे गंगा में बह रहे हैं। जी पूरी बात सुनिए। नैनीताल में एक क्योरीफाई पूरे नैनीताल के झील को साफ करके पानी सप्लाई करता है। 80 से लेकर राजघाट में 6 लगे हैं, और 84 घाट हमने बनाए। एक गंगा पे पुल बना है, गंगा पुल बन रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 पुल है। मिर्जापुर राम सवाल किससे है? सबसे है, स्पेशली बसपा से और सपा से। मायावती की 5 साल गवर्नमेंट चली है, माननीय मुलायम जी ने चलाया है, अखिलेश जी ने चलाया। क्या गंगा पुल बन नहीं सका? 14 साल में कितने दिन में बनाएंगे? कितना दिन गंगा पुल? और गंगा की सफाई की जिम्मेदारी, गंगा की सफाई की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बीजेपी की है? क्या सिर्फ केंद्र सरकार की है? उनको बनाने में बुआ ने बनाया, पिताजी ने बनाया, बेटे ने, क्या नाती बनाएगा? इसका जवाब बसपा को भी देना है और समाजवादी पार्टी को भी देना है। सर, कितनी तारीफ आपकी हो रही है, आपने सुन ली। नोटबंदी पे पहले सुन लीजिए। 500 और 1000। अरे आपने क्या किया जब आपका राज था, ये बताइए।
हमने उत्तर प्रदेश को सुरक्षा दिया, सुरक्षित सरकार दिया। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा दी, सुरक्षित सरकार दिया। बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं। सवाल और बहुत सारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक क्यों चुने आपको, में फौरन वापस हाजिर होते हैं। अब मैं 30-30 सेकंड्स आपको देना चाहूंगा सर। आप बताइए, दोबारा आपको चुने, आप कहते हैं 300 आएंगे, बल्कि आप तो 403 सीटों पर जीतने की बात करते हैं। कैसे आएंगी वो? 300 सीटें इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को पूरा का पूरा भरोसा है बहन कुमारी मायावती जी के कार्यों से। फिर करेंगे क्या आप अगर जीत गए तो? प्रदेश का भी पूरे नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, सुरक्षा देंगे। आप क्या करेंगे सर? देखिए, विकास के मामले में सारा झूठ उजागर हो गया। 1975 में शास्त्री पुल बना था झूसी का, किस हैसियत से अब क्या करेंगे आप? जिन्हें बनाया था, आप क्या करेंगे? अभी सफेद झूठ यहीं से बोला। आप क्या करेंगे? इसी तरह से बनारस में भी सारा झूठ पे खड़ा विकास के आंकड़े हैं, इसलिए बनारस में आप क्या करेंगे? हमने अपने 10 सूत्री कार्यक्रम दे दिए हैं। चलिए, 10 सूत्री कार्यक्रम दे दिए हैं। आपका तो सर 2012 का घोषणा पत्र ही पूरा नहीं हुआ। मैं तो यही कह रहा हूं आपसे बार बार पंकज जी कि हमने तो घोषणा पत्र को पूरा किया है। 2012 का घोषणा पत्र पूरा हुआ है क्या? ये लीजिए, जवाब लीजिए सर। नहीं पूरा हुआ। देखिए, भारतीय, मैंने कहा ना, आप उठा के देखिए उधर। हम तो चैलेंज कर रहे हैं और हम कभी कसम खाने के लिए तैयार हैं मोदी जी की तरह कि बहस कर लें हमारे घोषणा पत्र और अपने घोषणा पत्र। यही जहां हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वरुणा का ये जो घाट है, क्या इसका विकास होगा? क्या हम बना रहे हैं? 200 करोड़ दिया है, 2000 करोड़ देके हम बनाएंगे। चलिए, आप बनाएंगे। आप बताइए सर, सरकार बनती है तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार बनेगी पंकज जी, सबका साथ सबका विकास। एक लाइन खाली बोलूंगा सपा और कांग्रेस के मित्रों को कि जिस दिन बाप बेटा हो जाएंगे, कांग्रेस के सतीश राय जी निकाल बाहर हो जाएंगे। चलिए, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी ये बात कर रही है। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वरुणा नदी का घाट है, यहाँ पर गंदगी है, ये साफ करेंगे, ये कह रहे हैं। ये विकास करेंगे, ये सुरक्षा देंगे और विकास करेंगे। बड़ी बड़ी बातें, सपने दिखाए जा रहे हैं। जनता को एक बार फिर से देखना होगा कि ये सपने कैसे पूरे होंगे। वाराणसी से आज क्यों चुने आपको, मैं बस इतना ही। एक नई जगह पर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।